रहमानिर्रहीम। फाइनली हम अपने उस सेशन का आगाज़ करें जिसमें पैथोमा हमारी मेन बुक होगी और साथ में हम बिग रॉबिन की इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें साथ डिस्कस करके लिखेंगे। ब्रेस्ट पैथोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ब्रेस्ट हमारा वो टिश्यू है या ये वाला जो चैप्टर है ये वो है कि जिसमें से एक SCQ और 5 MCQ आने हैं जो कि बाकी सब चैप्टर्स में से भी आने हैं, जबकि लेंथ में ये छोटा है। स्टार्ट करते हैं एपिथोलॉजी यानी अबनॉर्मैलिटी से पहले नॉर्मल एनाटॉमी की। और नॉर्मल एनाटॉमी में हम जानते हैं कि जो सिंपल ब्रेस्ट टिश्यू होता है उसके अंदर ये मेन डक्ट्स होती हैं। अब ये जो मेन डक्ट्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं या तो मेन डक्ट्स कहते हैं या इन्हें कहते हैं लेक्टिफेरस साइनसेस। और जहाँ पे ये एंड होती हैं ये इन्हें हम कहते हैं टर्मिनल डक्ट्स। अब इसी तरह ना सिर्फ इनमें सिंपल डक्ट्स होती हैं बल्कि इसके अलावा स्ट्रोमा होता है जिसमें फैट टिश्यू वगैरह होता है। तो जो टर्मिनल डक्ट के गिर्द स्ट्रोमा होगा उसको हम कह देंगे लोब्यूलर स्ट्रोमा। और जो स्ट्रोमा ये दरमियान में होगा मेन डक्ट्स के उसे कहते हैं इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा। अब इनको जानने की ज़रूरत क्या है? बिग रॉबिन कहती है कि फर्स्टली अगर हमें जगह के लिहाज से हमें उसकी बीमारी पता हो तो हमें इससे पैथोलॉजी रिटेन करने में, याद रखने में आसानी रहती है। अब ये कैसे आसानी रहेगी? हम खुद रिलेट करते हैं। खुद सोचो बच्चों, अगर मसला होता है ये एंड वाली टर्मिनल डक्ट में तो अब क्या होगा? इसने क्या करना है? मिल्क की प्रोडक्शन करानी है, इसने तो रास्ता ही देना है ना बेसिकली। वैसे यहाँ पे भी सेल होते हैं प्रोडक्शन के, ठीक है। तो अब क्या है कि मेजर प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे मिल्क एक्यूमुलेट हो जाए तो वो क्या बनाएगा? सिस्ट। अगर यहाँ पे बिनाइन चेंज आना शुरू हो जाए तो वो बना देगा पैपिलोमा। वो चल के आगे करा सकता है हाइपरप्लेजिया, ये आगे एटिपिकल हाइपरप्लेजिया करवा सकता है और वो फर्दर एक्सटेंड करे तो कार्सिनोमा करवा सकता है। सो दीज आर द चेंजेस जो कि हमारी टर्मिनल डक्ट में आ सकती हैं। और इसी तरह अगर मेन डक्ट या लेक्टिफेरस साइनस में ब्लॉकेज हुई है तो क्या होगा? अब यहाँ पे ब्लॉकेज हुई है, एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए और एब्सेस बन जाए। एक हो सकता है डक्ट इक्टेजिया, यानी वो बीमारी जिसमें जो है डक्ट की ब्लॉकेज हो जाती है, पीछे दूध इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, मिल्क जो है एक्यूमुलेट होगा जिससे जो है हार्ड जो है ब्रेस्ट वो फील होगी। तीसरी सिंपल पैपिलोमा हो सकता है इस जगह पे भी, या फिर पैजेट डिजीज़ हो सकता है जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये है मेन डिजीज़ जो कि ब्रेस्ट की सिंपल जो है वॉल इसमें आ सकती हैं। लेकिन अगर स्ट्रोमा में चेंजेस आएँ तो उससे भी मसला आएगा। अब वो चेंजेस क्या हो सकती हैं कि अगर ये जो है लोब्यूलर स्ट्रोमा इसमें कोई मसला है तो ये हो सकता है या फाइब्रोइडिनोमा हो सकता है यानी सिंपल फाइब्रस जो चेंज है, या ये फेलोइडिस ट्यूमर हो सकता है। और अगर ये मसला है इंटरलोब्यूलर जो है स्ट्रोमा इस जगह पे, तो अब ये क्या हो सकता है? वही फैट नेक्रोसिस हो सकती है, लाइपोमा हो सकता है, फाइब्रस ट्यूमर हो सकता है, फाइब्रोमेटोसिस हो सकता है, या सार्कोमा हो सकता है। सही है। और यही चीज़ें अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे भी लिखी हुई हैं हमने डिटेल के साथ, जो कि हम इनके बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मेन चीज़ की तरफ जो कि है हमारी कि अगर ये पेशेंट हमें कोई भी जो है ब्रेस्ट का अप्रोच करते हैं तो हमने उसमें क्या चीज़ें देखनी है। फर्स्टली वो हमें तीन चार चीज़ें बताएगा। एक वो बताएगा कि मुझे पेन होती है जिसे मेस्टैल्जिया या मेस्टोडायनिया कहते हैं। फर्स्टली अगर वो डिफ्यूज़ है और साइक्लिकल है, यानी कि वो कहेगी कि महीने में एक हफ़्ता होती है, तो दिस कैन बी मेंस्ट्रुअल रेगुलेटेड। ये कोई पैथोलॉजी नहीं है, नॉर्मल है। हाँ, बस पेशेंट को रीअश्योर करेंगे और कहेंगे भाई घर चले जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो फोकल है कि मतलब वो कहीं किसी एक ही जगह पे होती है और साइक्लिकल नहीं है कि बार बार होती हो, तो इसमें क्या हो सकता है कि कोई इंजरी हो सकती है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो सकती है, रप्चर्ड सिस्ट हो सकती है। और घबराने की बात नहीं है। 95 केसेस में जो पेनफुल मैसेज होते हैं वो बेनाइन होते हैं। सिर्फ 10% या 5 से 10% ऐसे केसेस हैं जो कि आगे पेनफुल जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लेके जा सकते हैं। सो पेन इज़ नॉट द हॉलमार्क ऑफ कैंसर। दूसरी चीज़ लम्पीनेस। पेशेंट जो है वो कहेगा कि कोई मुझे
मैस फील होता है यहाँ पे, ठीक है, लंप फील होता है यहाँ पे। तो फिर हम पूछेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ऐसे देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर वो अपर ऑर्डर क्वाड्रेंट में है तो अब क्या है, 50% चांसेस हैं कि उसको कैंसर हो, जबकि अगर वो किसी और क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ 10 या 10 ही फीसद चांसेस हैं कि वो चीज़ कैंसर में कन्वर्ट हो सके। लेकिन अगर उम्र ज़्यादा है तो इसके साथ साथ चांसेस कैंसर के बढ़ जाते हैं। तीसरे से मसले के साथ जो वो आता है, वो कहता है कि मुझे डिस्चार्ज आता है निपल में से, कोई इसी रंग का मादा आता है। अब किस रंग का आता है? अगर वो मिल्क आ रहा है तो भाई ये ग्लैक्टोरिया है। अब आप सोचेंगे कि वो तो मिल्क आता ही है लैक्टेशन में। ग्लैक्टोरिया वो है कि जब मिल्क नॉर्मल लैक्टेशन पीरियड के अलावा है, सही है। अगर वो ब्लडी या सीरस है तो वो या सिस्ट हो सकती है 20% केसेस में, या वो पेपिलोमा हो सकती है जो कि 50% केसेस में होता है। बिनाइन ब्लडी प्रेगनेंसी में भी आ सकता है। 10% कैंसर चांसेस जो हैं वो कैंसर के उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं। और फाइनली हम नॉन इन्वेसिव स्क्रीनिंग कराएंगे। इन तीनों में से किसी एक भी मसले के साथ आ जाता है और अगर उसमें कुछ ना आए या उसमें कुछ आए तो उसके मुताबिक हम आगे साइटोलॉजिकल या मोलिकुलर टेस्ट कराएंगे निपल डिस्चार्ज के। दूसरी चीज़, जब हमने बात की स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग में क्या क्या हो सकती है। फर्स्टली हम कराते हैं मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग, यानी जो मैमोग्राम में रेडिएशन जो डालते हैं वो करते हैं। अब ये इसका क्या फ़ायदा है? पहली बात तो इसका ये फ़ायदा है कि नॉर्मल जब हम हाथ से लगा के डेंट जो है पालपेट करते हैं ना, तो बच्चों वो है सिर्फ 2.4 सेंटीमीटर तक की जो है चीज़ मैस फील हो सकता है। इससे छोटा जो होगा वो हमें महसूस नहीं होगा, लेकिन ये जो है ये 1.1 सेंटीमीटर तक मैस को फील कर सकता है मैमोग्राम। जो कैल्सिफिकेशंस हैं वो चाहे बेनाइन है या मेलिग्नेंट है। बेनाइन में एपोक्राइन सिस्ट आ जाती है, फाइब्रोएडेनोमा हो सकता है, स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस हो सकता है। ये चीज़ें जो हैं ये भी मैमोग्राम डिटेक्ट कर सकता है। अगर इसमें लेयन है, जैसे क्या कार्सिनोमा है, फाइब्रोएडेनोमा है, सिस्ट है, ये फील कर सकता है। और अगर जो है सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है उसको भी ये फील कर सकता है। सो दीज आर द चेंजेस जिनके लिए हम मैमोग्राम कराते हैं। लेकिन 10% कार्सिनोमास मैमोग्राफी से मिस हो जाते हैं, उनके लिए हम अल्ट्रासाउंड या MRI करवाते हैं। नो कमिंग बैक टू हमारी जो है मेन पैथोलॉजी, इसमें क्या आता है, पैथोमा कहती है कि एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ये मिल्क लाइन के में किसी भी जगह पे हो सकता है। और अगर ये एक से ज़्यादा हो तो हम इन्हें कहते हैं सुपरन्यूमरी मिल्क। अब ये देखो, ये होती है हमारी मिल्क लाइन। ये अब इस जगह पे ये एक्सेला से लेकर जो पेरिनियम है इस दौरान तक ये एक पूरी लाइन है कि जिसमें जगह पे किसी भी जगह पे निप्पल बन सकता है, किसी भी जगह पे ब्रेस्ट टिश्यू बन सकता है। अगर कोई एक हो तो उसे हम कह लेते हैं पॉलीथीलिया यानी थर्ड निप्पल। लेकिन सुपरन्यूमरी मिल्क लाइन्स भी हो सकती हैं। ये एक एबनॉर्मेलिटी है। और ना सिर्फ ये कि पूरा वो ब्रेस्ट हो वहाँ से डिस्चार्ज है, बल्कि सिंपल जो है ये भी हो सकता है एक्सेसरी एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू हो, यानी कि नीचे वाला ही ब्रेस्ट टिश्यू ऊपर सबक्यूटेनियस टिश्यू में आ जाता है या फिर ऊपर एक्सिलरी फोसा में चला जाता है। ये भी एक अबनॉर्मेलिटी हो सकती है। और तीसरी कंजेनिटल निप्पल एनवरियन, यानी कि निप्पल इन्वर्ट होकर अंदर को चला जाए, ये भी अबनॉर्मेलिटी हो सकती है। ऐसा निप्पल अगर बचपन से है तो ये प्रेगनेंसी के दौरान सीधा हो जाएगा, लेकिन अगर ये एक्वायर्ड है यानी बचपन में ठीक था बाद में हुआ है तो ये कैंसर का साइन भी हो सकता है। सो गेट योर सेल्फ चेक्ड इन दिस केस। सही। अब हमने बात कर ली कि लोब्यूल्स और डक्ट्स होते हैं। अब ये जो सेल है जिसमें हमने बात की है, ये जो है ब्रेस्ट टिश्यू, इसकी जो है 2 लेयर्स होती हैं। एक अंदर वाली लेयर होती है और एक होती है बाहर वाली लेयर। अब एक जो ये है ना ल्यूमिनल सेल लेयर, ये अंदर वाली लेयर है, ठीक है। इसमें क्या करती है, ये सेल्स की मिल्क की प्रोडक्शन कराती है, जबकि बाहर वाली लेयर को कहते हैं मायो एपिथेलियल लेयर, और ये सिर्फ मिल्क को प्रोपेल करती है। मसल जो है वो आगे भेजते हैं, भाई जा जा बाहर निकल जा बाहर निकल जा, प्रोपेलन इनका बेसिक केस है। ब्रेस्ट टिश्यू हार्मोन सेंसिटिव है, और इसके अलावा हमें पता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हैं वो बेसिकली इसकी इकट्ठे होते हैं और रेगुलेट करते हैं। ये अपर आउटर क्वाड्रेंट में ज़्यादा होते हैं।
प्रेगनेंसी के दौरान जो है ब्रेस्ट टिश्यू हाइपरप्लेजिया में जा सकता है, लेकिन अमूमन ये जब प्रेगनेंसी ठीक होती है तो ठीक हो जाता है। मेनोपॉज के बाद एट्रोफी में जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है। सो दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन थिंग्स जो कि हम ब्रेस्ट पैथोलॉजी से जानते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो है इन्फ्लेमेटरी चेंजेस क्या आती हैं।